तो फिलहाल हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है जो कि 10,530 का किया है, और जो क्या है उसका स्क्रीनशॉट आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ पर 1:2 का टारगेट नहीं आया, बट यहाँ पर मुझे डर था इस चीज़ का कि ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है जो कि प्राइस में है। ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग आज मैंने बहुत दिन बाद प्राइस का एनालिसिस किया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, और अभी मार्केट के बारे में बात करना चाहूँगा। मार्केट ओपन होने वाली है। मार्केट समथिंग 160 पॉइंट गैप अप खुल रही है और 340 पॉइंट बैंक निफ्टी की। और एक चीज़ का बता दूँ आप लोगों को, कल क्या सीन था, मतलब कल क्या सीन था भाई। एक्चुअली कुछ ज़रूरत पड़ गई थी, जिसकी वजह से जो बचा कुचा कैपिटल था वो मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि छोटे कैपिटल से ट्रेड होगी नहीं। एक लोट मैं ओवरनाइट लेकर गया था, जिसकी वजह से मुझे मार्केट ओपन होते ही 4,000 का डी के लगा था, मतलब 4,000 का लॉस हो गया था। फिर मैंने अपने सेटअप पे कॉल की एंट्री बनाई थी, जिसमें मुझे 1,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो मैं फिर पूरे दिन ट्रेड नहीं कर पाया था कल, मैंने वो वीडियो भी नहीं बना पाया। तो क्या सिचुएशन है क्या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ तो गलतियाँ हैं मैंने जो की हैं, रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह ये चीज़। मगर अभी मार्केट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मार्केट को कुछ एनालिसिस इस अकॉर्डिंग कर रखा था। कल मैनिपुलेशन भी हुई थी, एक साइडवेज जोन में भी था जिसे हम एक्यूमुलेशन कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कल आ गया था, बट अभी गैप अप खुल गया तो मार्केट तो सारा प्लान चौपट हो गया। मार्केट यहाँ खुल गया 124 पॉइंट आसपास, मतलब 124 यहाँ समथिंग। कोई नहीं, बैंक निफ्टी में भी कुछ एनालिसिस हमारी ऐसी है। तो चलो, यहाँ पर एरिया है, कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। तो सेटअप देखते हैं क्या रेडी होता है। तो आज हम फैक से ट्रेड करेंगे। जी हाँ, 10 लोट्स के साथ फैक में ट्रेड करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। ये चीज़ देखें, हम अपना प्रॉपर सेटअप कल मतलब टारगेट देकर गया था फ्यूचर चार्ट पे भी, और सब चीज़ ऑब्जर्व करके तब आज हम बाय करने वाले हैं मैक्स टू ट्रेड। हमने रिवेंज ट्रेडिंग की, ओवरनाइट ट्रेडिंग की, सट्टेबाजी जुएबाजी ये चीज़ करी हमने, जिसकी वजह से हमें लॉस हो गया। खैर कोई नहीं, सिस्टम ने हमें लॉस दिया है तो अब हमें डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन के लिए हम वर्क कर रहे हैं। देखते हैं कौन सी ऑप्शन चेन में हम एंट्री करते हैं, कौन से में नहीं। इन द मनी, चलो मार्केट ओपन हो रही है और वो बहुत तेज़ी से ऊपर भाग रही है, तो इन द मनी की हम 24,100 की कॉल लगा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या सीन रहता है। प्रॉपर एनालिसिस है अपनी। आप लोगों को क्या लगता है कहाँ ट्रेंड मतलब हो सकता है मार्केट में? चलो, अपने जहाँ मैनिपुलेशन थी वहाँ पर मार्केट ओपन हुई है, ज़्यादा चांस है प्रॉफिट बुकिंग आए थोड़ा बहुत। बाकी मैं न्यूज़ चेक कर लेता हूँ जो चेक नहीं किया मैंने। तो प्रॉपर चार्ट लगाने के बाद एक ही चीज़ नज़र आ रही है, जो कि अभी हम इसमें फ्यूचर चार्ट में देख रहे हैं, जो कि आपको भी नज़र आ रही होगा फ्यूचर चार्ट में। तो वीवैप का ब्रेकआउट आया है, जो कि निफ्टी की फ्यूचर चार्ट है। ठीक है, तो कॉल साइड का अपना प्लान हो गया। कॉल साइड इस टाइम चल रही है 156, तो इसमें बाय करने वाले हैं। 174 का हमारा टारगेट रहने वाला है, मतलब समथिंग 20 पॉइंट का। तो फैक में ट्रेड करेंगे। लेट्स गाइस, क्या होता है, 155 चलने लगा है तो 10 लोट्स हम इसमें बाय करने वाले हैं। बट इसमें हाई लो ब्रेक मैनिपुलेशन, अभी 2 मिनट का वेट करते हैं, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ब्रेकआउट आया मतलब वीवैप का, और यहाँ मार्केट जो दिखा रही है यहाँ भी थोड़ा सा साइडवेज दिखा रही है, मतलब मोमेंटम दिखा रही है, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेकर आया ऊपर से। तो यहाँ कोई बाइंग की कैंडल बनती है, चलो बाइंग कैंडल अच्छी बन रही है, तो हम इसमें बाय करने वाले हैं, जो कि है ऑप्शन चेन्स में निफ्टी की 100 की कॉल 158 चलने लगी है। तो 10 लोट्स इसमें हम बाय करने वाले हैं। 10 लोट्स इसमें हम बाय करेंगे। नो बाइस की कैंडल क्या बोल रही है, ये चीज़ चेक करनी है बस। नो बाइस ब्रेकआउट आया है या ब्रेक डाउन। सो कॉल की एंट्री बन रही है, अभी फिलहाल वेटेड है पूरा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर अभी एंट्री बनाते हैं तो एंट्री के अकॉर्डिंग एसएल बैठेगा 44 पॉइंट का, और टारगेट बैठेगा थोड़ा सा बड़ा 70 पॉइंट का, जो कि मार्केट मुश्किल इतना जाएगी, तो फिर एसएल हम 50% पे कर देंगे। ठीक है, तो बस क्या होता है, प्रॉपर वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आ जाती है ना ये चीज़। तो ठीक है, सपोर्ट भी ले रहा है वैसे प्रीमियम। चलो, हमने यहाँ पर कॉल की एंट्री कर दी है। 10 लोट्स के साथ अपनी एंट्री हुई है। क्या लॉस प्रॉफिट चल रहा है साइड स्क्रीन में आप लोगों को दिखा दूंगा मैं, यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड किए हैं। अब रिजल्ट क्या आता है वो देखना है। अभी तो फ़िलहाल लेने के बाद ही हमारा 2,000 का प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि 10 लोट्स हमने लिए
ठीक है। तो 10 लॉट्स लिए हैं तो लेते ही प्रॉफिट लॉस तो चलेगा ही चलेगा, ये चीज़ तो ऑब्जर्व करने की है। तो ये अपना एस एल है और ये यहाँ पर टारगेट है, टारगेट 26 दूनी 50 52, ये 1:2 का। ठीक है। तो फिलहाल 4000 तक का प्रॉफिट शो हुआ है, जो कि 10 लॉट से हम कर रहे हैं ट्रेड, क्योंकि 10 लॉट से ही हमें अब करना है अपने आप को, जो हम बड़ा कैपिटल डालने वाले हैं। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग 50 52 52 52 का 100। ठीक है। ये 1:2 यहाँ निकल कर आ रहा है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। भाई साहब क्या स्पाइक आई है, एकदम 5000 के पार पहुंच गया प्रॉफिट एकदम स्पाइक आने पर। 4000 4500 ये चल रहा है। 10 लॉट्स हमने बाय कर रखी है 155 के रेट से, और अभी प्राइस चल रहा है समथिंग समथिंग, प्रॉफिट में तो है बढ़िया। ठीक है। ये अपना ऐसा लो टारगेट है यार, यहाँ सिर्फ 7 पॉइंट दिखा रहा है ना, क्योंकि मतलब यहाँ से 10 पॉइंट। चलो 5-6 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि फैक में चल रहा है, इतनी खुशी नहीं हो रही। अगर रियल में होता तो अलग मज़ा आता। बट ये देखो कि प्रॉपर अपने सेटअप से ट्रेड क्या बनी है और क्या निकल कर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या का लगा रखा है मैंने, ये मार्केट को रोक सकता है क्या, ऐसे हटाते हैं नहीं, हमारे दिमाग में ये घूमता रहेगा। भाई 6000 7000 का प्रॉफिट चल रहा है, 7000 का। ज़्यादा लोड से ही होता है, देखो इजीली टारगेट आ जाता है, मतलब इजीली क्वांटिटी जब भरते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है। ठीक है। ये कहाँ तक गिर सकता है, 96 रुपये तक गिर सकता है। बाकी मैं टारगेट इसे 74 पे बुक करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा टारगेट बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। मार्केट अपना हाई ब्रेक करने वाली चांस बना रही है। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन आया है। ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। AMD, जो आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा, AMD। बस ये लेवल ब्रेक हो जाए, ये वाला मोस्टली, ये वाला, ये इसके लिए खतरे की निशानी है अभी। ये और ये 2 लेवल है। चलो वेट करेंगे प्रॉपर। अभी या तो SL है या टारगेट है, 2 ही चीज़ हमें करनी है जिस पर हम काम कर रहे हैं फिलहाल। एग्जैक्ट यहाँ पर क्या है, मेरा रेजिस्टेंस लेवल जो है ना वो फेस कर रही है मार्केट, और मैं इसीलिए माइंड में क्या चल रहा था कि टारगेट को बुक किया जाए, बट नहीं, अभी टारगेट को हमने बुक नहीं किया, हम प्रॉपर होल्ड कर रहे हैं। तो अपना एक रेजिस्टेंस था जो कि ये रहा। ठीक है। और मार्केट एग्जैक्ट वहाँ से जो है फॉल कर रही है, देखते हैं। डे हाई के ऊपर रहती है तब तक मार्केट ऊपर बुलिश है, एंड देन अगर इसे ब्रेक करती है तो फिर ये गैप की तरफ चलेगी। यहाँ पर तेरे शहर में क्या ही होगा भाई, मार्केट में आज देखते हैं। बढ़िया एनालिसिस प्रॉपर बेस्ट रहती है अपनी ऑलवेज, बट साइकोलॉजी मैच नहीं है। बस साइकोलॉजी जो है वो मैच नहीं है। फिलहाल देखो कैसा ग्रीन में, मतलब जाकर वापसी रेड से ग्रीन में आए हैं। 1000 का लॉस गया था, फिर से आ गया है। तो मैं इसे यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पाता ना, तो मैं इसे प्रॉफिट को बुक करना चाहूँगा। मगर प्रॉपर अच्छे से कैंडल रिजेक्शन में आई है, तो फिर से 3-4 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। 2000 का लॉस पहुँच गया था अभी। तो यार ये रेजिस्टेंस यहाँ पर खतरनाक ही है भाई, ओ गेम पलट सकता है ये रेजिस्टेंस यहाँ से। चलो अगर लिक्विडिटी लेनी है मार्केट को तो यहाँ तो जाना ही पड़ेगा ना भाई, ये लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, ये यहाँ हम लिख देंगे लिक्विडिटी। ठीक है। जो चीज़ है मार्केट में वो नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, लिक्विडिटी यहाँ पर है। तो लेट्स गाइस क्या होता है, लिक्विडिटी लेती है नहीं है मार्केट, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस एकदम से मतलब रेजिस्टेंस को लेके जाएगी तो यार अच्छा से नहीं लगेगा। जब बायर्स को मार्केट ट्रैप करती है तो कर भाई, हम बैठे हैं ट्रैप वाली जोन में। मन में एक ही चीज़ आ रही है कि बार बार प्रॉफिट बुक कर ले, प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि 5000 से सीधा 2000 पे आ गया हूँ। लेस्ट रेड कैंडल यार, इतना बड़ा गैप अप के बाद भी हमने कॉल लिया है। हमें जो सेटअप ने बोला हमने वही ट्रेड लिए, हमने ये माइंड में रखा ही नहीं कि गैप आया है या नहीं आया है, इसलिए हमने जो हमें ट्रेड दिखी
हमने वो ट्रेड पंच किया है। अब टारगेट ऐसा नहीं मार्केट के हाथ में हमारे नहीं। तो भाई अभी मार्केट फटने के लिए तैयार हो रही है। जो हमने हाई मार्क किया था वो तो उसने ब्रेक करने की कोशिश की है और प्राइस में भी मोमेंटम आई है ठीक ठाक। तो अभी फ़िलहाल अपना प्रॉफिट चल रहा है 8,000 का। तो देखते हैं 10,000 इसमें कैच हो पा। भाई साहब बड़ भाई 10,000 प्लस। चलो मज़ा आ गया भाई ट्रेड में। चल भाई चल, हम इसका एग्जिट का प्लान करने वाले हैं। 172 रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थोड़ी सी और वो भी साइड ही चांस है लिक्विडिटी का। चलो चलो मोस्टली टारगेट पर अपना आ गया है। चलो एग्जिट। तो भाई हमने एग्जिट कर दिया है ठीक है। और एग्जिट कितने से हुआ है तो मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट देखना। ये स्क्रीनशॉट देखो, 10,530 रुपये हमने प्रॉफिट बुक किए हैं, जिसमें कि हमने 10 लॉट्स बाई की थी और अपना प्रॉपर टारगेट से ही हम बाहर निकले हैं ठीक है। मार्केट ने डराया कितना सब कुछ कराया बट ये फेक है, मतलब जो ये फेक अमाउंट है, इसलिए हमने अच्छे से यहाँ पर वेट किया ठीक है। और अभी इसमें अपना जो 1:2 का टारगेट रहता है फ्यूचर में अभी तो नहीं आया खैर, बट यहाँ पर जो हमें लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है तो इस वजह से हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। इतना बहुत है आज के लिए, बाकी कल मिलते हैं आपसे। कुछ मिस्टेक जो हुई हैं वो मुझे बताना, मैं मिस्टेक आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फिलहाल हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है जो कि 10,530 का किया है, और जो क्या है उसका स्क्रीनशॉट आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ पर 1:2 का टारगेट नहीं आया, बट यहाँ पर मुझे डर था इस चीज़ का कि ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है जो कि प्राइस में है ठीक है। प्राइस के अकॉर्डिंग आज मैंने बहुत दिन बाद प्राइस का एनालिसिस किया है और मैं प्राइस को देख रहा था इसी वजह से कि मैं अच्छे से काम कर पाऊँ ठीक है, क्योंकि इसमें 2-3 लाख रुपए डालने वाला हूँ। और एक चीज़ देखो, यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस थी, यहाँ लिक्विडिटी लेना था मार्केट को, इसलिए डाउन साइड मुश्किल आना था, इसलिए जब मार्केट अब खुली है और ये डिस्ट्रीब्यूशन आया है ठीक है। मार्केट में क्या होता है, जब एक्यूमुलेशन होती है ना, ज़्यादा टाइम साइडवेज होती है, तो मार्केट में गैप अप या गैप डाउन देखने के लिए मिलता है। कल यहाँ मैनिपुलेशन हुई थी, देन फिर यहाँ मैनिपुलेशन हुई, और रात रात में जो खेल हुआ है बड़े प्लेयर का वो गैप अप में हो गया है ठीक है। तो वो अभी ऑर्डर्स अपने बुक नहीं करेंगे, प्रॉफिट अगर बुक करेंगे तो सीधा क्या है, मार्केट अपना गैप फिल कर देगी, मगर नहीं, ये यहाँ से लिक्विडिटी लेगी और यहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। फिर एग्जिट करने के बाद तब मार्केट यहाँ आ सकती है अगर हाईली चांस है तो, वरना मार्केट में टीसीएस के लेकर कुछ न्यूज़ है तो मार्केट अपसाइड ही रहे तो कुछ गलत भी नहीं होगा, क्योंकि अपसाइड रह सकती है। तो प्रॉपर प्राइस को एनालिसिस करके ही मैं ट्रेड करने वाला हूँ आगे फ्यूचर में। तो मज़ा आ गया आज के ट्रेड में, बट अपने पास कैपिटल क्यों नहीं है, क्या गलती की हमने, क्या वजह रही, मैं आपको सब दिखाऊंगा। आप ये देखिए, हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या सीन रहा अपना, ये लास्ट जुलाई का महीना अच्छा खासा ग्रीन चल रहा था, प्रॉपर ग्रीन चल रहा था भाई, प्रॉपर ग्रीन। यहाँ पर हमें क्या है, उस दिन 300 का प्रॉफिट होता, उस दिन भी हमने रिवेंज ट्रेडिंग की, बार बार एंट्री की, कोई बात नहीं, 3 ट्रेड हमने की अपने प्रॉपर, हमने तीनों में एसएल दिया टाइम टू टाइम। चलो हमने यहाँ पर रेट क्लोज कर दिया। अगले दिन हमने सिर्फ अपनी जल्दबाजी में एक ट्रेड की, फिर सेकंड ट्रेड की जो अपने टारगेट देकर गई, वो भी लॉस कवर होकर गया, फिर ये भी। फिर अगले दिन ये 3,3200 रुपये मारे गए ना, यहाँ पर भी वही सेम सीन्स था। तो 1,400 जाने के बाद 2,000 हमें प्रॉफिट हो गया था, इसमें ओवरऑल हमें 300-400 मिल लेते, बट हमें वो कम लगे, और कम लगने के बावजूद हमने धैपेल दी ओवर ट्रेड कर दी ठीक है। ओवर ट्रेड के बाद क्या सीन होता है, हमारा इतना क्लोज होता है, मार्केट गिरती है न्यूज़ की वजह से। तो मार्केट में क्या न्यूज़ आती है तुम्हें सबको पता ही होगा, ट्रम वाली। तो उसके बाद में क्या है, मार्केट में दिमाग में चला कि मार्केट कैप डाउन खुलेगी, कैप डाउन खुलेगी। मैंने यहाँ पर एक एक सिर्फ एक लोट यहाँ पर ओवरनाइट बाय कर दी बीटीएसटी के लिए, और मार्केट खुल गई अप, जो कि आपने देखा भी होगा। मार्केट यहाँ से मैंने यहाँ बाय कर ली थी, यहाँ से खाली यहाँ पहुँच गई यहाँ, तो मेरा उसमें ही 4,000 का लॉस मतलब उड़ गया, मतलब 4,000 का उसमें गया था, मैंने 1,000 जो प्रॉफिट किया था वो यहाँ शो नहीं हो रहा है ठीक है। तो वो यहाँ पर शो नहीं होगा। आज है डे 10 जो कि चल रहा है, मतलब डे 10 जुलाई, तो 10 जुलाई में कोई ट्रेड अभी हमारी है ही नहीं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे नेट चार्ज क्या निकल कर आ रहा है, तो ओवरऑल नेट रिजल्ट यहाँ पर 600 कुछ रुपये लॉस में आ रहा है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। और फिर मैंने विड्रॉल मार लिया क्योंकि लेनदारी देनदारी करनी थी। और क्या मिस्टेक हुई है चलो दिखाता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, रिवेंज ट्रेडिंग की, इसलिए 4,000 लॉस हो गया प्रॉफिट के बाद। और वो जर्नल है जो कि हम बनाते हैं, इसमें क्या क्या है आपको वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है ठीक है। देखो, फॉर्मो रिमेन्स नो रिस्क वी वेब सेटअप, मतलब अपने सेटअप पर रिस्क नहीं लिया ठीक है।
और अदर सेटअप पर रिस्क लिया जिसके कारण अपना 2500 का लॉस होकर गया। ठीक है, अगले दिन गुड वर्क एसएल टारगेट दोनों फॉलो किए तो 1200 प्रॉफिट में निकले। ठीक है, तीसरे दिन 8 तारीख में, 9 तारीख का भी मैंने जनरल नोट नहीं किया, 4000 प्रॉफिट के बाद ओवर ट्रेडिंग लॉस। ये चीज़ हमसे हुई जिसमें कि पहले दिन में आप देखोगे तो प्रॉपर एक ही ट्रेड फॉलो करनी थी, ए प्लस सेटअप वाली, जिसमें भी कोई प्लस सेटअप बनता। ठीक है, जैसे कि वीवैप हुआ या फिर नो बाइस हुआ, मतलब 2 सेटअप एक साथ बनने चाहिए, उसे ए प्लस सेटअप बोलेंगे और उसे फॉलो करेंगे। पहले में क्या था, सिर्फ पहली ट्रेड में लॉस था जो कि 351 पे हमने खुद एग्जिट किया था। ठीक है, फिर 800 फोमो में गए, 1100 5 में पे गए। चलो ये तो 5 में सेटअप पे गए, बट ये 800 फोमो में गए। ठीक है, पहले दिन। फिर आता है दूसरा दिन जो कि 7 तारीख है। ठीक है, मैं ऑर्डर स्क्रैच का स्क्रीनशॉट रखता हूँ अपने पास। दूसरे दिन भाई ये देखो कितना मस्त हमने काम किया था। ठीक है, अर्ली हमने फास्ट एंट्री कर ली थी जिसके कारण एक चीज़ हुई थी, वो ये हुई थी कि एकदम एंट्री करी तो 1700 लॉस हो गया था, बट अपने दूसरी ट्रेड हमने पंच की जिसमें कि हमने 3000 का प्रॉफिट किया था, तो ओवरऑल 1300 प्रॉफिट में आ गए थे। 100 रुपये ब्रोकेज दे गए तो हमें मतलब प्रॉफिट में थे उस दिन। फिर आता है डे 3, मतलब जो मार्केट का डे 3, देखो कितनी ओवर ट्रेड की, 1400 गए, 1800 प्रॉफिट हुआ तो 300 400 प्रॉफिट मांगे, बट उसके बाद फिर ओवर ट्रेड, फिर एक और, तो ऐसे अपने ट्रेड होते होते 4000 का लॉस हो गया, जबकि हम ओवरऑल ग्रीन में थे। देखो ये चीज़ हमने कुछ भी फॉलो नहीं करी। ठीक है, इस कारण जब हम रूल को ब्रेक करेंगे, कुछ भी करेंगे तो भाई लॉस तो होना है। और कल की डेट में 1 लॉट वीवैप पर मैंने काम किया तो प्रॉफिट होकर गया, बट ओवरनाइट ट्रेड ली जिसमें 4000 का लॉस हो गया। तो जनरल मेंटेन करने से क्या पता लगता है कि आप बहुत गलतियां जो कर रहे हो वो सामने आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ज़्यादा हमने बड़ी वीडियो बनाने की नहीं है, तो छोटी सी वीडियो हमने बनाई है कि भाइयों को बता दें, कभी ये लगे कि भाई थार वाला ट्रेडर ख़त्म हो गया, नहीं, हम ख़त्म नहीं हुए हैं। हम फिर आएंगे मार्केट में, फिर काम करेंगे, मगर अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है, फैमिली इशूज़ हैं, आपके साथ हर चीज़ में शेयर नहीं कर सकता। कभी इन फ्यूचर कभी चांस मिला तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल मार्केट ने क्या अच्छे से वीवैप फॉलो किया है, क्या अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो किया, तो मज़ा आएगा ना। तो यही चीज़ हमें फॉलो करनी है। अभी फ़िलहाल जब तक पैसे नहीं आते कैपिटल के लिए, तब तक हम फैक्ट से ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट से बाहर हो जाएंगे तो फिर माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा किसी और काम में, किसी और चीज़ों में, तो वो हम चाहते नहीं कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो। तो हम प्रॉपर सेटअप से ही काम करेंगे। तब तक एक ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड, हमने आज एक ही ट्रेड किया, कोई रिवेंज नहीं, 10,000 का प्रॉफिट बुक किया। अभी मन में बहुत कुछ आ रहा था जबकि फैक्ट था। ठीक है, कि लॉस चला ना जाए, प्रॉफिट आ ना जाए, बार बार 5-6 हज़ार प्रॉफिट चला प्रॉपर, आपने सबने देखा, बट हम प्रॉपर टारगेट के लिए बैठे और हमने टारगेट बुक किया। तो यही चीज़ हमें अपने रूल को और ख़ुद को फॉलो करनी है ताकि हम इन फ्यूचर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना, हमारी जर्नी में बने रहना है, क्योंकि यहाँ आपको हर चीज़ बिल्कुल रियल दिखाई जाएगी। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे कल। Hit that baseline nice and slow.